तकरीबन 4 भाई के पिताजी हॉस्पिटल में सीरियस थे। डॉक्टर ने सब भाइयों को बता दिया था, पिताजी से जो भी बात करनी है कर लो, अभी टाइम लंबा बचा नहीं। पिताजी के चेहरे पे उदासीनता दिखाई। बड़ा लड़का पिताजी के नजदीक गया, हाथ जोड़ के पूछा, पिताजी जाने का समय आ चुका है, मन में कोई ख्वाहिश? आपके चेहरे को देख करके लगता है कि कुछ असंतुष्टि है। पिताजी ने बोला कि तूने जो सोचा था वो सही है। मन में एक बहुत उम्मीद थी, जीवन समाप्त होने के पहले करोड़पति बन के जाना था। वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। बेटे के मन में पीड़ा हुई। अंत समय, जाने का समय हो चुका है। करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, सब छोड़ के जाना है उसी टाइम। पिताजी के मन में यह असंतुष्टि कैसी? हाथ पकड़ के पिताजी को पूछा, पिताजी अब तो जाने का समय हो चुका है और आप ये बोलते करोड़पति होकर के जाना है। पिताजी ने सर हिलाया और इतना ही कहा, बेटा गलत फहमी तो कर रहा है। मैंने आगे तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा करोड़पति बन के मरना था, मगर वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। लड़का पूछता कि पिताजी अब क्या कहना क्या चाहते हो, सीधा बोल दो, अभी टाइम नहीं है। पिताजी की आंख में आंसू थे। बेटा बहुत सोचा था, गुरु भगवान के प्रवचन के बाद सुना था, इस जीवन में संपत्ति तो सब छोड़ के जाने वाला हूं, तो पता था, मगर नौकार यदि गिन लिया होता तो मैं निश्चित तौर से मेरी सदगति होती। तब से मैंने ठान लिया था 1 करोड़ नौकार गिन के ही मरना है। बेटा 75 लाख तक तेरे पिता पहुंच गए, 25 लाख बाकी है। आज जीवन समाप्त होने के लिए जा रहा है, तब पीछे देखता हूं, थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया होता, निश्चित तौर से आज करोड़पति बन जाता। पिताजी के मुंह से अंत समय में ये सब सुनने के बाद चारों बेटे, इनकी आंख में आंसू आ गए। 4 बेटे की धर्म पत्नी भी पीछे खड़ी थी, वो भी रो रही थी। ऐसे ससुर मिले हमें। और डॉक्टर की परमिशन के बाद चारों लड़के, चारों पत्नी पिताजी के नजदीक गए, पिताजी का हाथ थाम लिया। पिताजी को इतना ही कहा, पिताजी 1 करोड़ आप नहीं गिन सके वो तो छोड़ो, 75 लाख आपने गिने हैं, बाकी के 25 लाख हम पूरा परिवार पूर्ण कर देंगे, आप मजे से जाओ। और लड़के के मुंह से 25 लाख का प्रॉमिस लेकर के 5 ही मिनट में पिताजी ने अंतिम श्वास लिया, जीवन समाप्त कर दिया।